कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी का डबल डोज है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसा आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन संख्या 12 2702 पदों के लिए आई थी। और इसमें पदों की संख्या आपको पता ही था कि 2702 थे। इससे संबंधित ही एक नोटिफिकेशन आया था 2 दिन पहले, जिसमें पदों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 3166। फिर से एक और नोटिफिकेशन आया है 22 जनवरी का, जिसमें पदों की संख्या हो गई है 3284। तो खुशी का इसलिए भी है क्योंकि जब सीटों में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, कैंडिडेट्स अधिकतम होने की सिलेक्शन की संभावना भी बढ़ती है। और जहाँ तक इसमें जो सीटों की वृद्धि की गई है, काफ़ी अच्छी वृद्धि की गई है। और सीट बढ़ोतरी को देख करके, पदों की बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी की जितनी तारीफ़ की जाए वो काफ़ी कम है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यशैली में परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, वो काबिल तारीफ़ है। और भी आगे चल कर के वो कुछ इसमें बदलाव करेंगे। और जो परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी होती है, जिससे जो समय बीतता है किसी स्टूडेंट का, उससे जो हानि होती है, उसको वो शायद समझ रहे हों। और उसका कुछ ना कुछ वो सुधार करें इस चीज़ के संबंधित। जो भी हो साथियों, आपके लिए एक अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है, और इस मौके को भुनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। और उससे पहले हम बात करेंगे उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो छात्र यूपी ट्रिपलएससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत की गई इस बेस्ट प्रैक्टिस बुक को ले सकते हैं। प्रश्नों का प्रारूप आयोग स्तरीय है एवं विस्तृत व्याख्या के साथ है। यूपी ट्रिपलएससी के परिवर्तित पाठ्यक्रम में यूपी जीके को शामिल किया गया है। उसके महत्व को समझते हुए चक्षु प्रकाशन ने यूपी जीके की पुस्तक प्रस्तुत की है। ये दोनों पुस्तकों का कॉम्बो पैक आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चक्षु प्रकाशन द्वारा अन्य परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कि इसमें जो पैड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ये नोटिफिकेशन आया था और इसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो पद आपके हैं 3166 पद, अब वो कर दिए गए हैं 3284 पद। तो साथियों, रेगिस्तान में एक बूंद ही काफ़ी होती है प्यास बुझाने के लिए। यहाँ तो आपकी काफ़ी सीटें बढ़ा दी हैं और आपको तो एक ही सीट लेनी है। ये बात अगर आप रखेंगे अपने ध्यान में तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये कैसे है, जरा इन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विज्ञापन संख्या 12 की जो भर्ती आई थी वो 2702 पदों के लिए आई थी। 20 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें पदों की संख्या 3166 कर दी गई थी और सीटें बढ़ा दी थी 464। फिर से एक और नोटिफिकेशन आया 22 जनवरी का, जिसमें सीटों की वृद्धि यानी पदों की वृद्धि हो गई। 3284 हो चुके हैं पद, और वृद्धि हुई है 118 पदों की। बात की जाए टोटल पद, तो अब तक टोटल 582 पद बढ़ चुके हैं, और आगे भी संभावना है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ जाए। कंपटीशन इससे काफ़ी कम हो सकता है। और एक कारण ये भी है और दूसरा ये भी है कि स्टेनो, एएनएम, जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट 1262, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, रेलवे, काफ़ी ऐसी भर्तियां हैं जो इनसे दूरी बनाएंगे। और आपके लिए क्या होगा, प्रतियोगिता में संघर्ष की स्थिति थोड़ी कम हो सकती है, जिससे भी कट ऑफ कम होने के कारण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 है, इसी की तरह ही आपका पैड कट ऑफ कम जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर देखा जाए जूनियर असिस्टेंट 5512 का, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग 15 गुना होनी थी, लेकिन बच्चे बुलाए थे कितने बच्चे बुलाने थे 82,680। क्योंकि
ऐसा कहा गया है यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से कि 15 गुना बच्चे हम बुलाएंगे, 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। उससे अधिक ही बच्चे बुलाए जाते हैं। और 5512 जूनियर असिस्टेंट में 2,43,000 बच्चे बुलाए गए थे, जबकि बुलाने कितने थे? 82,680। तो ये अंतर आया कैसे? 45 गुना बच्चे बुला लिए थे। तो शॉर्ट लिस्टिंग में इतने अधिक बच्चे क्यों बुलाए जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो दशमलव के 2 स्थानों तक होती है, और पैट के स्कोर में मार्क्स होते हैं 5 स्थानों तक। यानी कि आप ये समझिएगा कि अगर आपके मार्क्स हैं 29.34568, तो इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 29.34 के लिए होगी। लेकिन जो आपके दशमलव के तीसरे चौथे पाँचवें स्थान पे मार्क्स हैं, उनको भी वो सम्मिलित करेंगे, क्योंकि इन 3 स्थानों पर काफ़ी अंतर आएगा। किसी के 5 होंगे, किसी के 3 होंगे यहाँ पर तीसरे स्थान पर, किसी का 1 होगा। तो इस तरीके से जो आपकी संख्या में परिवर्तन आते जाएगा, इसमें काफ़ी हज़ारों बच्चे आ जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है, उन सब बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। ठीक है। तो ये कारण है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसमें काफ़ी अधिक ही बच्चे बुला लिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर भर्ती छोटी होगी तो इसकी गुंजाइश कम होती है कि दशमलव के इतने स्थानों तक क्या हो, विभिन्नता हो। लेकिन जब बच्चे अधिक बुलाए जाते हैं, जहाँ भर्ती बड़ी होती है, वहाँ दशमलव के 3, 4 और 5 स्थानों तक काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं। तो जिस तरीके से सीटों में वृद्धि हुई है, उससे और भी अधिक संभावना हो गई है कि इसका जो पैट स्कोर है वो और भी कम जाएगा। इसको आप देख सकते हैं कि 2 स्थानों तक लेना होता है, लेकिन बाकी के 3 स्थानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जिस कारण से बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। अब आप ये देखिएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट 2023 है, उसकी जो टेबल आप देखिएगा, इसमें अगर किसी के 18 मार्क्स हैं तो उसका परसेंटाइल बन रहा है 51। आपने देखा कि 12 लाख बच्चे बैठे थे, और 2022 के पैट में 20 लाख बच्चे बैठे थे। तो ये काफ़ी अंतर आया था, बच्चे काफ़ी कम बैठे थे इस बार, और पेपर जो था वो काफ़ी टफ था। तो ये कारण है कि 18 नंबर होने के बावजूद भी 51 परसेंटाइल बन रहा है। फिर 28 मार्क्स अगर किसी के हैं तो उसके 75 बन रहा है परसेंटाइल, जिसके मार्क्स 31 हैं उसके 80। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे 51.75 पे 99 बन चुका है परसेंटाइल। तो काफ़ी जो है पेपर का असर देखा गया था, और बच्चों की संख्या की कमी, ये सब कारण थे जिससे क्या हुआ कि कम मार्क्स पे भी अच्छे खासा परसेंटाइल बना है इस बार। तो जूनियर असिस्टेंट 3,284 भर्ती के बारे में बात करें तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कितने बच्चों की होगी? तो अगर मान लें कि 15 गुना बच्चों की होगी, तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 49,260 बच्चों को या स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 जाएगी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और परसेंटाइल बनेगा कितना? 94। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएं। तो गुंजाइश यही है कि या तो 30 गुना बुलाएंगे या फिर पहले की तरह 45 गुना बुलाएंगे। अगर हम मान लें कि 30 गुना अगर बुलाए जाते हैं अभ्यर्थी, तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 98,520 की। सारे बच्चे फॉर्म भर दें तब मैक्सिमम से मैक्सिमम 38 तक चली जाएगी कट ऑफ, और जिसमें परसेंटाइल बनेगा 89। लेकिन ऐसा आपने देखा होगा कि सारे बच्चे नहीं भरते हैं फॉर्म। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी लोअर के लिए या किसी अन्य भर्ती के लिए, ये भी कारण होते हैं, और किसी का सिलेक्शन हो गया तो वो भी नहीं इसमें ट्राई करेगा। तो सारे तो स्टूडेंट इसमें नहीं भरेंगे फॉर्म। और हमने देखा भी था 5512 भर्ती में कि जो आइडियल जो कट ऑफ बन रही थी उससे भी काफ़ी कम पीछे गई थी वो। 15 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट थे उनको भी बुला लिया था।
तो ये तो है कि ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि अधिकतम आपकी जो है कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो अधिकतम जो है अगर 30 गुना बच्चे बुलाएंगे तो 38 मार्क्स तक ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं, और परसेंटाइल की बात करें तो 89। अगर 45 गुना बच्चों की बात होती है तो वहाँ पर 1,47,780 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और अगर सभी के सभी फॉर्म भर दें तब कितनी कट ऑफ जाएगी 35, और परसेंटाइल होगा 86। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सभी लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, और जैसे किसी का एएनएम में, लेखपाल में, या अन्य किसी भर्ती में हो गया है, या एसएससी में, या किसी टीचिंग लाइन में चला गया है, टीजीटी में, पीजीटी में, वो फॉर्म नहीं भरेगा, और इस कारण से काफ़ी अंतर आता है। और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है, किसी में ट्रिपल सी नहीं होता है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से इसमें क्या होते हैं, फॉर्म कम डलते हैं और कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो आप ये मान के चलिएगा कि जिसके 38 या 40 मार्क्स बन रहे हैं वो तो सुरक्षित है एकदम से, उसको तो संदेह करना ही नहीं चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन मिनिमम मार्क्स करें तो कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक संभावना है कि 28 से 30 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जिसके भी 40 से ऊपर बन रहे हैं वो तो आप समझिए कि उनका तो हो गया। ठीक है, तो साथियों ये तो थी हमारी कि जूनियर असिस्टेंट 3284 भर्ती के लिए जो कट ऑफ बन सकती है पैट की, वो क्या बन सकती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट जिसकी टाइपिंग हो चुकी है 1262 वाली, उसकी हम कट ऑफ लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। इसीलिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुत ही उसकी कट ऑफ को एक टेक्निकल तरीके से देखेंगे। और मेरा जो वीडियो था पिछले वाला, उसे भी लोगों ने काफ़ी लाइक किया था, क्योंकि उनको मेरा तरीका पसंद आया था कट ऑफ निकालने का। और इस बार फिर से हम देखेंगे कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं, उन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अपने साथियों में, दोस्तों में, सब में इसको शेयर करें। और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी किस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।